आज हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान का वर्गीकरण बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत छोटे बड़े जीव जंतुओं तथा छोटे बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान यह ग्रीक भाषा यानी बायोलॉजी शब्द से मिलकर यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉगस। ठीक, यानी बायो प्लस लॉगस इक्वल टू बायोलॉजी। ठीक, बायो का अर्थ होता है यहाँ पे लाइफ, लाइफ। ठीक, लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। ठीक, यानी बायोलॉगस, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक, तो लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन, स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। ठीक, यानी जीवन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। यानी दो शब्द से मिलकर बना बायो प्लस लॉगस। यानी बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। ठीक, इसको हिंदी में देखेंगे तो जीवन अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन, जीवन के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। ठीक, यानी अब जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया? सबसे पहले जीव विज्ञान का नामकरण सबसे पहले ट्रेविरेनस तथा लैमार्क, यानी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया 1801 ईस्वी में। ठीक, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में किया। ठीक, तथा जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के पितामह, यानी फादर ऑफ अरस्तु, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। ठीक, अरस्तु। ठीक, यानी जीव विज्ञान के पितामह कौन है? अरस्तु। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे ज्यादा जीव अध्ययन के लिए इनको माना जाता है, इसलिए इन्हें हम बायोलॉजी के जन्मदाता माना जाता है। ठीक, अब जीव विज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक, जीव बायोलॉजी क्या है? दो प्रकार का होता है, यानी दो भागों में विभाजित होता है। पहला है क्या? जंतु विज्ञान, दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। दूसरा क्या होता है? बॉटनी। ठीक, यानी वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक, जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें पादप का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक,
अब नेक्स्ट आता है कौन सा, वनस्पति विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान कौन है, वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक, बॉटनी क्या होता है, यानी वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी छोटे बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अर्थात वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी पादपों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफ्रिस्टस। यानी वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है, थियोफ्रिस्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफ्रिस्टस यानी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रिस्टस यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस नामक वैज्ञानिक जो थे वो वनस्पति विज्ञान की खोज किए। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, वनस्पति विज्ञान। चलिए हम वनस्पति विज्ञान में एक शॉर्टकट में हम टिश्यू के बारे में बताएंगे। ठीक, वनस्पति विज्ञान में टिश्यू क्या है कि कोई भी अगर पौधा है तो पौधे की लंबाई और पौधे की शाखाओं में और पौधे की मोटाई में वृद्धि किस प्रकार होती है। ठीक है, तो जो पौधा होता है उस पौधे की जो लंबाई होती है यानी जो शिखर होता है उसका, उसमें वृद्धि अधिकतर करके किसमें होता है,